आखिर हुआ क्या है? भाई तुम अपनी बड़ी बी से पूछ लो। हम तो कुछ भी बोलते हैं, हमारी तो हर बात उनको नागवार गुजरती है। अगर पता है तो बाज क्यों नहीं आते? तुम देख लो कि हमारी तुम्हारे घर पे क्या मेहमान नवाजी हो रही है, काटती रहती है हमें। मेहमान नवाजी सौ बिस्मिल्लाह। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बड़े मियाँ को जरूरत क्या थी मुश्क के ससुराल के सामने तंज के तीर चलाने की? अगर बात बिगड़ जाती तो? मगर बात बिगड़ी तो नहीं। आपने देखा नहीं फातिर का बाप कितनी जल्दी मान गया शादी के लिए। तो फिर हम ये शादी जल्दी नहीं करना चाहते। शादी आपकी नहीं बच्चों की हो रही है। आपकी भी नहीं। देखिए आप लोग ये फैसला प्लीज मुश्क और फातिर पर छोड़ दें प्लीज। हयात तुम्हें अंदर आना चाहिए था, इतनी रौनक लगी हुई थी, सबने खूब डांस किया, बहुत मजा आया। लेकिन तुम यहाँ अलग थलग बोरिंग सी किताब पढ़ रहे थे। तौबा करो लड़की, शफीकुर रहमान के पछताओ को तुम बोरिंग कह रही हो? बुरा मान जाएंगे। तो तुम उन्हें ना बताना। मरे हुए को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सब पता लग जाता है। तो वो मर गए? बहुत अफसोस हुआ, जवान थे। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन किसी और चीज पे। मैं बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी? बस अच्छी। तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है मैंने। अब ये कलर नहीं पसंद मुझे। अच्छा, तो कौन सा कलर पसंद है मौसूफ को? ब्राउन, लाइलैक, पिंक, मरून, यू नो। या खुदा, तुम तो बहुत बोरिंग हो गए हो, बिल्कुल बुढ़ी हो। मगर मैं क्या करूं, मुझे तुम फिर भी पसंद। तुम्हें पता है गुलनार आंटी मामा से मिलने आई थी। हाँ, अम्मी ने बताया था। वो कह रही थी कि अगली बार पूरे एहतमाम के साथ आएंगी, सबके साथ। अम्मा जहाँ भी जाती है बड़े ज़ौक़ और शौक से जाती है। वो हमारे रिश्ते के लिए आई थी। उनको लगता है हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या नहीं है? नहीं, हम थे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हमारी पसंद नापसंद और हम दोनों भी काफी बदल गए हैं। मगर मुझे तो तब भी तुम पसंद थे और अब भी। हाँ, लेकिन मैंने अभी ऐसा नहीं सोचा कुछ भी। तो अगर अब हमारे घर वाले सोच रहे हैं तो तुम भी सोच लो। यहाँ से राइट। मगर मैं बहुत पहले ही शायद रॉन्ग टर्न ले चुका हूँ। मैं समझी नहीं। ना समझी भी एक नेमत है, इंसान खुश रहता है, पता है। एक सेकेंड, ये ना समझ किसको बोला तुमने? खुद को। गुड, फिर ठीक है। मीरम, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। अमार भाई ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। क्या अमार भाई ने? और जिद करो तुम मुझे घर तक ड्रॉप करने की। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो? क्या अमार भाई ने बहुत डांटा है? नहीं, मगर ये वार्निंग दी है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को नहीं लाओगे तो वो मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगे। अच्छा, मैं अम्मा से बात करता हूँ। वो मान जाएंगे ना? मैं मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें उनको मना के ही रहना होगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। अम्मी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ मेरा बच्चा, अभी भी बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। और मैं तेरी पसंद के कोफ्ते कल भी ला दूंगी। जब तुम बाप बेटे की फरमाइशों से ना मैं बहुत तंग आ गई। कोफ्तों की बात नहीं है। फिर? वो ना, मुझे शादी करनी है।
शादी करनी है तुझे? किस बात पे शादी करनी है? तुम्हारे अब्बा की मिलें चल रही हैं, करते क्या हो तुम? अम्मी कर तो रहा हूँ इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप पे क्या कमाते हो? 5,000। 5,000 में हम लड़की का रिश्ता लेने चले जाए। वाह वाह वाह। वो भी तो कर रही है इंटर्नशिप। देखो, पहले हयात की शादी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, अभी नहीं सोच सकती बस। अच्छा, लड़की वालों के घर जाके रिश्ता पक्का तो करवा दे, शादी बाद में हो जाएगी। मुझे नींद आ रही है भाई। मेरी जान पर बनी हुई है। कहा ना, कह दिया एक दफा। पहले हयात की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, एंड दिस इज फाइनल। अम्मी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मुझे उसके घर रिश्ता भेजना है। अम्मी, अम्मी जान सो गई हैं? हाँ, सो गई। अब जाके सो जा तू भी। जा यहाँ से। पागल हो गया। शादी करनी है, अल्लाह रहम करे। अरे क्या दिमाग। बेगम साहबा, आपने हयात के लिए लड़की ढूंढी है? हाँ, वो तो मैंने फाइनल कर दी है, लेकिन अब एक और मसला आ गया है। मेरा छोटा बेटा है ना जर्क, वो कह रहा है कि उससे एक लड़की पसंद आ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त तो मैंने टाल दिया उसको। तुम जाके बाबा जी से पूछोगे मैं क्या करूं? क्या मैं अपने छोटे बेटे का रिश्ता पक्का कर दूं? नाना जी, आपके घर के चारों तरफ नौसत के साए मंडला रहे हैं, और बाबा जी ने सख्ती से मना किया है कि इस मसले का हल आपके बड़े बेटे की शादी है। और आपको सौतन वाली बात याद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। खैर, मैंने अपने शौहर पे पूरी नजर रखी हुई है, इंशाल्लाह वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। उसे मर्द कहाँ पता चलने देते हैं। आप तवीज तो पिला रही हैं ना उन्हें बाकायदगी से। चलो, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? वो कदीर मामा कह रहे थे कि क्योंकि अब मेरी मंगनी हो गई है तो वो घर बेच सकते हैं। हाँ तो जानी, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम क्या करोगे उस घर का? नहीं रहूंगी ना वहां फातिर के साथ। फादर कभी नहीं मानेगा। मुझसे बात करके देख। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी फादर से, क्योंकि अगर उसने इनकार कर दिया ना तो तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगी। ठीक कह रही हो। चलो फिर। तुम फादर के लिए दिल से खुश हो ना? शादी के लिए दिमाग का इत्मीनान जरूरी है, और मेरा दिमाग कहता है कि फातिर मेरे लिए राइट चॉइस है। हाँ, पर तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरे दिल को छोड़ो, चाम बनते हैं। आप